जनपद बिजनौर के जहानाबाद में सामुदायिक विकास की पहल, ग्राम समाज की भूमि पर बनेंगे समुदाय केंद्र और खेल मैदान। बिजनौर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद चंदन चौहान से मिला आश्वासन, परंतु प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं सुनवाई। बिजनौर के तहसीलदार अतुल भगत कुछ अलग ही मूड में। खबर विस्तार से। खबर जनपद बिजनौर के जहानाबाद ग्राम से है, जहां पर जहानाबाद ग्राम के निवासियों ने एक सकारात्मक पहल करते हुए ग्राम पंचायत की भूमि को सामुदायिक विकास के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया है। ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि 17 दिसंबर को अतिक्रमण से खाली कराई गई भूमि को साफ कर उस पर एक सामुदायिक केंद्र और एक खेल मैदान बनाने में उनकी मदद करें। ग्रामवासियों के अनुसार इस भूमि का उपयोग पहले अतिक्रमण के कारण उचित रूप में नहीं हो पा रहा था। अब वे इस भूमि का उपयोग अपनी बिरादरी के लोगों के लिए शादी विवाह समारोह में खाना बनाने, टेंट लगाने और अन्य सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में गांव में ऐसे कार्यक्रम के लिए कोई उपयुक्त स्थान भी नहीं था। ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे पुलिस और राजस्व विभाग की मदद से भूमि की घेराबंदी करवाएं ताकि भविष्य में कोई भी विवाद न हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि वे वहां स्वयं चंदा इकट्ठा करके इस भूमि पर एक टीन शेड बनाएंगे, जिससे लोगों को छाया मिल सके और बारिश से बचाया जा सके। उनका दीर्घकालिक लक्ष्य ये है कि उस भूमि पर एक बारात घर और खेल का मैदान भी बनाया जाए। इस पहल के पीछे ग्रामवासियों का मकसद है कि वे अपने गांव में एक ऐसा स्थान तैयार करें जहां सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें, सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकें और युवाओं को खेलने का अवसर मिल सके। उनका मानना है कि सामुदायिक विकास से गांव में एकता और भाईचारा अवश्य बढ़ेगा। ग्रामवासियों ने अपनी इस मांग को लेकर जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा है, जिस पर भूरे सिंह, प्रदीप कुमार, बलबीर सिंह, राम सिंह, रूपचंद, सुधीर कुमार, ऋतिक कुमार, जितेंद्र कुमार, सतीश कुमार, कुमार सिंह और राजेश सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जिला प्रशासन उनके इस अनुरोध को अवश्य स्वीकार करेगा और सामुदायिक विकास के कार्य में उनका पूरा सहयोग और समर्थन करेगा। हालांकि प्रशासन लगातार मामले को टालने का प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि ग्रामीण इस अतिक्रमण को हटवाने के लिए पहले भी कब्जाधारियों चंद्र प्रकाश, राजपाल सिंह, धर्मवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, सतपाल सिंह, तेजपाल सिंह आदि के खिलाफ बहुत बार प्रशासन को अनुरोधात्मक ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन प्रशासन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई भी ठोस कदम उठाने में नाकामयाब रहा था। प्रशासन ने एक हल्की सी कार्रवाई करते हुए 1-2-4 झोपड़ी हटा दी थी, जिन्हें अतिक्रमणकारियों ने पुनः रख लिया था। आपको बता दें कि अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सभी बस्तीवासियों को खुली चुनौती भी दी है कि वे चाहे कितने प्रयास कर लें, हम ये अवैध कब्जा नहीं छोड़ेंगे। कब्जाधारियों का ये बुलंद हौसला देखकर तो लगता है कि उनके ऊपर या तो किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी का। खैर, जो भी हो, ग्रामीणों ने इस अवैध कब्जे को हटवाने को लेकर वर्तमान राष्ट्रीय लोकदल सांसद चंदन चौहान से मुलाकात की, जहां से उन्हें शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। परिपाटी न्यूज ने इस संबंध में तहसीलदार अतुल कुमार भगत से बातचीत की, जिसमें उन्होंने पहले तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो जगह खाली नहीं होगी, लेकिन परिपाटी संवाददाता के द्वारा इसका कारण जानने की बात पर उन्होंने कहा कि वह भूमि कूड़े डालने के लिए आवंटित है, इसलिए हम उसे खाली नहीं करा सकते। आप प्रशासनिक अधिकारियों का खेल समझ सकते हैं कि वो कैसे खेल को घुमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब परिपाटी न्यूज के संवाददाता ने कहा कि अब कूड़ा डालने के लिए प्रशासन ने गड्ढे आवंटित कर दिए हैं, तो फिर आप खुलेआम कूड़ा डालवा कर बीमारियों को दावत क्यों दे रहे हैं, जबकि सभी ग्रामवासियों को बस्ती से बाहर कूड़ा डालने के लिए पहले ही गड्ढे आवंटित किए जा चुके हैं। परिपाटी न्यूज के संवाददाता ने आगे कहा कि ग्रामीणों का मत है कि उस जगह पर साफ सफाई कराकर ग्रामीण एक बारात घर और एक ओपन जिम टाइप पार्क आदि बनाए जाएं, तो बच्चे और लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। साथ ही बारात घर बनने से अन्य समस्याओं का भी समाधान होगा। इस पर तहसीलदार अतुल कुमार भगत ने बात घुमाते हुए कहा कि चलो मैं इस बारे में एसडीएम साहब से बात करूंगा। पता नहीं कि तहसीलदार अतुल भगत किस मूड में हैं। बात सोचने वाली यह है कि प्रशासन लगातार कब्जाधारियों की वकालत करने में क्यों लगा है। आखिर क्यों पटवारी चरण सिंह और तहसीलदार अतुल कुमार भगत ग्रामीणों के द्वारा अवैध कब्जा हटवाने का ज्ञापन बार बार देने के बाद भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं।
अब देखना ये है कि प्रशासन कब तक अभी कब्जे को हटवाकर उस पर तारबंदी करवाएगा, जिससे भविष्य में अतिक्रमणकारियों द्वारा इस 7-8 बीघा अर्थात करोड़ों रुपए की भूमि को फिर से दोबारा न कब्जाया जा सके। पार्टी न्यूज़ परिपाटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम पहुँचे हैं जिला बिजनौर डीएम कार्यालय। यहाँ कुछ गांव के व्यक्ति आए हुए हैं, इनकी समस्या क्या है इनसे जानते हैं। ये ग्राम अपना जहानाबाद बता रहे हैं, तहसील बिजनौर ही लगती है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है। ये आप लोगों की क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, हम ग्राम समाज का ही है कि हम इसमें घर बनाना चाहते हैं। हम बालकों का आंगन, समस्या ये है हमारे कि हमें साधन नहीं बारात घर का, ना रोटी खिलाने का साधन है, और हमें जो बालकों का खेल भी चाहिए और हमें बारात घर की भी मंजूरी चाहिए। ये समस्या, छतों पर रोटी खिलाते हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं। इसके लिए आप कर रहे हैं, वहाँ कोई जगह ऐसी पड़ी हुई है ग्राम समाज में? वैसे जो ग्राम समाज पड़ी हुई है 8 बीघे। 8 बीघे? हाँ जी, खाली पड़ी बिल्कुल। तो आपने कहीं अपनी तहरीर दी कि हमें जो है ये चाहिए, तो उसमें कोई सुनवाई हुई नहीं हुई है? और कार्यालय में भी गई, एसडीएम साहब के भी गई, पटवारी से भी कह रखा, सबसे कह रखा, हमारी सुनवाई नहीं हुई। जहानाबाद से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ ऋषि पाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।